नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव जो है संपन्न हो चुका है। जितने भी मुखिया हैं वो शपथ भी ले चुके हैं। इस बार का जो पंचायत चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। कारण यह है कि इस बार 80 से 85% मुखिया जो है, जो लगातार 15 वर्षों से, 10 वर्षों से या 25 वर्षों से जनता ने उनको नकारने का काम किया है, यानी बदलने का काम किया है। इस बार 15% ही मुखिया ऐसे हैं जो अपने सीट को बरकरार रख पाए हैं। लेकिन सबसे खास रहा कि इस बार 80 से 85% जो है मुखिया नए आए हैं, युवा आए हैं और उनमें काम करने का जज्बा है, जुनून है, तमाम ऐसे कार्य करने की क्षमता है जो अपने पंचायत के विकास के लिए कर सकते हैं। बहरहाल हम पटना जिला आए हुए हैं। पटना जिला में विक्रम प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम बोले तो पतूत है और यहाँ के मुखिया हैं धर्मेंद्र कुमार। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इन पर 5 साल के लिए भरोसा किया है। इन 5 सालों में क्या कुछ विकास काम करते हैं महिलाओं के लिए, चूँकि ये खुद युवा है, युवाओं के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार और बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो इनको करना है। साथ साथ इनके द्वारा ऐतिहासिक और आदर्श पंचायत बनाने के लिए क्या कुछ योजना है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। जो इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना है, हर घर शौचालय की योजना है, इनके पंचायत से जो लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, जिलों में जाते हैं काम करने के लिए, उनको किस तरह से रोकेंगे, तमाम मुद्दों पे हम इनसे बात करते हैं। पहले तो धर्मेंद्र जी, आपको 9 वर्ष के जो है बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बिहार न्यूज को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो जी। जनता ने आपको चुन के भेजा है पंचायत में विकास के लिए, क्या कुछ योजना है आपकी? मेरे पंचायत में बहुत काम है, बहुत योजनाएं हम समझ रखे हुए हैं। सबसे प्रथम प्राथमिकता क्या देंगे इस पंचायत के विकास के लिए? सबसे प्राथमिकता नली गली, जिस घर में नल जल नहीं लगा है उसमें पहले नल जल का काम करवाएंगे। जिस घर में पानी पीने के लिए इतना दिक्कत होता है हमारे पंचायत में कि बहुत परेशानी होती है, तो सबसे पहले मेरा यही काम रहेगा कि जिस घर में नल का जल नहीं गया है सबसे पहले हम नल का जल पहुँचाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप जनता के बीच गए थे, बहुत तरह की समस्याएं आपको सुनने के लिए मिला होगा, और उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? पंचायत चुनाव में जाने के बाद तो बहुत ही कठिनाई हुआ। समस्याओं बहुत प्रकार के, जो पहले वाले मुखिया जी थे। कैसी समस्याएं आई थी? समस्या है कि मेरा मुखिया जी गली नहीं बना है, जिसको घर जरूरत उसको घर नहीं मिला, जिसको राशन कार्ड की आवश्यकता थी उसको राशन कार्ड नहीं मिला। बहुत तरह के हमारे पंचायत में इतनी समस्याएं थे कि जिसका बखाने हम नहीं कर सकते हैं सर, इतना था उसमें। अच्छा, हाँ। तो आप सिलेक्शन कैसे करेंगे? हम सर पहले सबसे पहले जो गरीब व्यक्ति होगा उसका राशन कार्ड बनवाने का काम करेंगे और इसमें काम भी कर चुके हैं। करीब करीब हम 800 आदमी का राशन कार्ड बनवाए हैं। मतलब चुनाव से पूर्व? चुनाव से पहले हम 8 साल से करीब करीब पंचायत का सेवा कर रहे हैं, पतूत पंचायत में लगे हुए हैं और पतूत की जनता की हर समस्याओं को सुनते आ रहे हैं। और उसी का निदान के लिए एक बार जनता हमको 40 वोट से हार गए थे। दूसरे बार में हम जनता से ही कहे कि एक बार हमको मौका दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे और पंचायत को एक आदर्श पंचायत बना के दिखाएंगे। उसी पर जनता ने हमें वोट दिया और उसी के अनुसार अब हमको काम करना है। सबसे पहले तो हम लोग राशन कार्ड का काम करवाएंगे। जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उसको भी राशन कार्ड नहीं है, तो हम सबसे पहले चाहेंगे गरीब व्यक्ति है उसको राशन कार्ड बन जाए। अच्छा, ये बताइए कि 1-2 दिन पूर्व जिस तरह से बर्फबाजी हुई थी, कई पंचायत जो है विक्रम प्रखंड के कई पंचायत थे जो प्रभावित हुआ था, जिसमें पतूत भी है, ठीक है, दतियाना भी है। ऐसे कई पंचायत, 3-4 पंचायत है विक्रम के जो प्रभावित हुए थे। तो इसके लिए आप जो जिलाधिकारी हैं या इस क्षेत्र के जो सांसद हैं, क्या कुछ मांग करते हैं उनसे आप? हम सांसद महोदय से भी बात किए थे। वो जिला के कलेक्टर साहब को भी लेकर उस दिन भ्रमण के दिन आए थे और बोले कि जो भी फसल नष्ट, हमारे गांव में सबसे ज़्यादा सर नष्ट हुआ है गोभी का, बैगन और आलू और जो भी रबी फसल है, टोटल बहुत हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। अब उसका भरपाई के लिए बोले हैं सर कि हम ठीक है, यहाँ से डीएम को साहब को बोले हैं से आप भी लिख के दे दीजिएगा। फिर हम बीओ साहब से जाके कृषि विभाग में बात किए, बोले कि सबका समाधान होगा धीरे धीरे से। हम कल आएंगे, मतलब कल वो लोग आएंगे ब्लॉक से मिलने आएंगे, कहें कि हम आएंगे, थोड़ा सा मुआयना करके देख लेंगे, उसके बाद में जो भी हर्जाना हुआ उसको लिख कर हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। जी। अच्छा, अभी कोरोना का तीसरा लहर चल रहा है, तो पंचायत में किस तरह से आप देखते हैं, कैसे निवारण करेंगे आप?
कोरोना का तीसरा लहर जो है, सबसे पहले तो पूरे जनता को ही कहेंगे कि सुरक्षित रहें और दूरी बना कर रहें, और जो भी काम करें सुरक्षित ढंग से करें। और जैसे ही हम लोगों को अभी तो चार्ज नहीं मिला है, हम लोग को जैसे ही चार्ज मिलेगा, पहले हाँ प्रभार नहीं मिला है, प्रभार मिलेगा तो सबसे पहले सैनिटाइजेशन का काम करवाएंगे पूरा पंचायत में, सैनिटाइजर और मास्क वितरण करवाएंगे सबसे पहले, कि सभी जनता को एक एक मास्क उपलब्ध हो जाए। जो गरीब व्यक्ति है वो भी लेने में असमर्थ है, लेकिन कम से कम उसको मेरे तरफ से एक मास्क और पूरा घर का सैनिटाइजर करवा के कम से कम पंचायत का विकास हो। अच्छा, आप खुद युवा हैं तो युवा वर्ग के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं रोजगार के लिए? युवा वर्ग को यही सोचे हैं कि सबसे पहले वो जो जितने भी युवा हैं पतूत पंचायत के, वो मन लगाकर पढ़ाई करें, और जो भी योजनाएं आएगी पंचायत में युवा के लिए जो भी आएगी, सबसे पहले उनको, जैसे स्कूल में कोई भर्ती होगा तो उस तरह का जो शिक्षित व्यक्ति रहेंगे उनको उस तरह का लाभ दिया जाएगा। जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको विकास करने के लिए रहेगा। मनरेगा से बहुत सारे योजनाएं हैं जो काम के लिए आएगा, उन लोग को मनरेगा में काम दिया कर उन लोगों को भरपाई किया जाएगा काम का। अच्छा, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचे हैं? महिलाओं के लिए सोचा है कि महिलाओं के लिए सेंटर, एक सिलाई सेंटर का उपयोग पतूत पंचायत में कराया जाए, जिससे जितने भी गरीब महिलाएं हैं वो सीखे। और कुछ कपड़ा उपड़ा बाहर से, हम लोग विधायक जी से भी बात हुआ था और एमपी साहब से भी बात हुआ था कि जितना भी बाहर से ट्रांसपोर्ट वाला जो कपड़ा सिलाई होता है से आप कीजिए, हम यहाँ से माल भेजवा देंगे वहाँ से, यहाँ से सिलाई होकर जाते रहेगा, सबको रोजगार मिलते रहेगा महिलाओं को। ये बहुत अच्छी बात है जो आप पहले मुखिया हैं, जो महिलाओं के लिए एक पूरे पंचायत में, यानी जो पतूत पंचायत है इसमें आप महिलाओं के लिए जो योजना बनाए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत में बहुत सारे वृजन हैं, विधवा हैं, तो उनको मकान नहीं मिल पाता है। अभी हम आ रहे थे तो बीच रास्ते में कई लोगों से मैं बातचीत भी करते हुए आ रहे थे, तो कहना कि पहले वाले तो मुखिया तो चेहरा देख के वो काम करते थे, अब इन पे मैंने भरोसा किया, देखते हैं ये क्या कुछ करते हैं। हम सर पंचायत में सबसे पहले जो घर है तो मेरे अधीन तो अभी नहीं आया है, हम अभी घर किसी को नहीं पास किए हैं। जो भी पास हुआ है पूर्व मुखिया के थ्रू ही घर था। उसमें तो आप देखिए, उसमें तो लिस्ट आया है, तो उस लिस्ट को में तो सिलेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि पहले तो आपको जांच करना होगा, क्योंकि आपके कार्यकाल में उनको दिया जा रहा है। पहले से पास किया गया है वो तो ठीक है, लेकिन इस बार जो आपके थ्रू आवास दिया जाएगा ये तो जांच का विषय है। आप सिलेक्शन कैसे करेंगे इसका? उससे हम वीडियो साहब से बात किए, उसमें बहुत पक्का मकान उसमें है, अधिकतर जो भी लिस्ट बना हुआ उसमें पक्का मकान था। वीडियो साहब से बात किए, उसके बाद में बात यही हुआ कि जो पहले ज़रूरत, हम बोले कि हमारे पंचायत में जो गरीब व्यक्ति उसका नाम बहुत कम है, तो हम कहें कि जो गरीब है उसको सबसे पहले आप प्राथमिकता देकर उसको घर दिवा दीजिए और पक्का वाला पहले रहने दीजिए आप। उसका काम अभी नहीं होगा, समय होगा तो होगा, नहीं तो जितना भी गरीब है सबसे पहले उसी को मकान हम देने का कार्य करेंगे। यही भी बात वीडियो साहब से भी कहा, जो हमारे सहायक है उनसे भी यही बात के लिए हुआ है कि जो भी व्यक्ति रहेगा सबसे पहले गरीब को देना है, गरीब गुरुओं को प्राथमिकता देंगे, उन्हीं को सबसे पहले मकान दिवाएंगे। इसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा तो हम पंचायत से जाकर के वहाँ ब्लॉक तक ले लड़ेंगे, धरना भी देंगे कि मेरे पंचायत में जब भी काम होगा तो गरीब का काम होगा पहले, उसके बाद किसी का होगा। जी, अच्छा, ये बताइए कि आप इस पंचायत को आदर्श और ऐतिहासिक बनाने के लिए कुछ सोच रखे हैं? इस पंचायत को आदर्श ऐतिहासिक बनाने के लिए सबसे पहले जितना भी हमारे काम हैं उनको निष्ठापूर्वक करने का हम काम करेंगे। मतलब जो भी योजनाएं आएंगे केंद्र सरकार और बिहार सरकार से, और अधिकतम प्रयास हम यही कर रहे हैं, एमएलसी का फंड हो चाहे जो किसी के माध्यम से हमारे पंचायत में उसको उतारने का काम करेंगे, जिससे एक भी नली गली छूटे नहीं, सबका पक्कीकरण हो, नली का निर्माण हो, हर घर में मतलब कि जल का निर्माण हो, जल मतलब को वहाँ तक पहुँच निकास चल जाए, और घर सबसे पहले सब व्यक्ति को मिल जाए। राशन कार्ड की बात रही, करीब 800 बन गया है। अभी हमारे पंचायत में वो सब व्यक्ति हैं जिनको राशन कार्ड की ज़रूरत है, उनको हम वीडियो साहब से आग्रह किए हैं कि सर हमारे पंचायत में अब आरटीपीएस काउंटर हो गया है, सेवा को नियुक्त किया जाए कम से कम कि राशन कार्ड चालू हो जाए, और जैसे ही सर चालू होगा सबसे पहले गरीब व्यक्ति को राशन कार्ड बनवाने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, हर घर शौचालय को लेकर भी जैसे कई पूर्व मुखिया के द्वारा किया गया कि ओडीएफ तो करवा लिया है, लेकिन जब हम लोगों ने निरीक्षण किया तो सभी लोगों ने कहा कि हमको तो शौचालय मिला नहीं, तो ओडीएफ कैसे हो सकता है, तो आप कैसे करें? ओडीएफ तो सर
संस्था के थ्रू कर दिया गया, लेकिन पूरे पंचायत में भी नहीं बना है सर शौचालय। जो चाहे अभी देखिए जितना भी हरिजन हो गए हैं, जो कहा जाता है चमार हो गए हैं, दुसाध हो गए हैं, कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति वो लोग हैं जो नीचे स्तर से हैं, उनका घर सर थी शौचालय नहीं बन पाया है अभी। तो उनको पूरा पंचायत को हमको बनवाना है। सबसे पहले उन्हीं लोगों को कहे हैं कि आप लोग काम लगाइएगा, पैसा दिवाने का काम हम करेंगे, आप लोग शौचालय बनाइए और बाहर मत जाइए, बाहर गंदगी मत फैलाइए। केंद्र सरकार का जो प्रथम प्राथमिकता दिया गया इस बार जो 22-23 का जो बजट है, इसमें प्राथमिकता दिया गया है कि हर पंचायत में एक शौचालय का व्यवस्था हो, एक खेल मैदान का हो, पार्क हो, स्ट्रीट लाइट का हो, डस्टबिन हो। तो इसके लिए जो भी जो साल भर का जो फंड मिलता है, तो 40% जो है आपको उस काम के लिए देना है, यानी केंद्र सरकार की योजना का जो है। तो आप कैसे करेंगे उसको? हमारे पंचायत में सर तो ना ही खेल का मैदान है, ना सौदा है, और तो नहीं। ये तो अभी एक लिस्ट आया है जी, आपके पास भी आया होगा जी आया है। तो पहले तो आपको वो कार्य करना है, जी, उसके बाद ही कोई नल जल योजना है या जो भी है। तो हम लोग क्रिकेट का स्टेडियम बनाने का एक काम करवाएंगे। अच्छा, क्रिकेट का। हाँ, जमीन है, बाकी अब लोगों से एनओसी लेकर उस पर काम करवाने का काम करेंगे। और पंचायत सरकार भवन आया है हमारे पंचायत में, उसका निर्माण करवाने के फिर हम लोग सबसे पहले हमारे पंचायत में प्रयत्न करें सरकार भवन बन जाए। जी जी, अंतिम लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपके क्षेत्र का जो है शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? हमारे यहाँ स्वास्थ्य का तो बहुत खराब स्थिति, हमारा जो टूट गया है अभी तक। ले देखिए, हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र भी था, तो करीब करीब 5 साल से बना तक नहीं है। वहाँ कहते हैं, वहाँ पर जाइए तो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ का फंडिंग निकल चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि ठेकेदार पैसा खा गया। इस पे हम सवाल भी उठाए थे 2 बार, तो अभी तक नहीं हुआ है। इसके लेकर के हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के पास एक दिन प्रोग्रामिंग बनाए हैं कि गाँव से 10-20 आदमी जाएंगे और सरकारी मतलब कि हॉस्पिटल बनवाने का मतलब कि एक अभी लेख लिख कर उनको देंगे कि सर हमारे पंचायत में स्टार्ट किया जाए। अंतिम सवाल आपसे ये है कि कई लोगों ने आपको वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, संदेश क्या देंगे आप? मैं सभी का मुखिया बना हूं, मैं सभी का काम करूंगा, दिल से काम करूंगा। अच्छा। किसी से हमको विरोध नहीं है, ना किसी को विरोध में हम काम करूंगा। सबका समान एक समान करेंगे, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। जी, तो आपने सुना कि जिस तरह से धर्मेंद्र मुखिया जी हैं, इन्होंने कहा है कि जनता ने हमें 5 साल के लिए मौका दिया है, इन 5 सालों में जो भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार की योजनाएं होंगे उसको मैं धरातल पे उतारने का काम करूंगा और यही हमारे लिए ऐतिहासिक काम होगा। बाकी केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो अभी 22-23 के लिए जो आया है, जैसे सौदा का है, खेल मैदान है, स्ट्रीट लाइट लगाने का है, डस्टबिन का है, ऐसे कई योजनाएं हैं जिसको प्रथम प्राथमिकता में करना है। इसके साथ साथ हर घर नल का जल है, जल जीवन हरियाली है, बहुत सारी योजना है तो उनको करना है। लेकिन प्रथम प्राथमिकता जो है जो खेल मैदान है, पंचायत भवन है, इनको प्राथमिकता देना है, ताकि जो लोग ब्लॉक में जाते हैं जातीय आवासीय बनवाने के लिए, तो अगर पंचायत भवन इस पंचायत में हो जाएगा तो उनको ब्लॉक में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ साथ युवाओं के लिए भी इन्होंने सोचा है कि जो भी रोजगार के तलाश में है तो इसके लिए लघु कुटीर उद्योग के द्वारा जो उनको जोड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए एक सिलाई बुनाई कढ़ाई के लिए एक सेंटर लाएंगे और इस सेंटर में हमारे पंचायत की जितने भी महिला हैं रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए एक वहाँ पे सेंटर बनाया जाएगा। उस सेंटर में जाएंगे, सिलाई कढ़ाई करेंगे और इससे जो उपार्जन होगा, जो बाहर से जो लोग आएंगे, जो बाहर से सामान आएगा, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, यानी बाहर से एक्सपोर्ट हुआ, यहाँ से बना करके उसको इंपोर्ट करना है। इसके साथ साथ इनका कहना है कि इस पंचायत में बेहतर से बेहतर यानी विशेष के लिए जो होगा कि अगर हमें केंद्र सरकार और बिहार सरकार की योजनाओं के अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो विधायक का भी फंड लाएंगे, एमपी का भी फंड लाएंगे, मंत्री से भी बात करेंगे। यानी इनका ओवरऑल अगर कहा जाए तो इस पंचायत को आदर्श, डिजिटल और ऐतिहासिक बनाने के लिए जिस स्तर पे हमें काम करना होगा, तमाम लोगों से बात करेंगे और इस पंचायत का विकास करेंगे। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से बात करेंगे कि पंचायत के लिए क्या कुछ योजना बना है, तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।